हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आज हम लोग टॉपिक करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली है क्या चीज। आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो, कोई चीज वेट करते हो, तो आपको एक वैल्यू मिल जाती है। जैसे सपोज कर लो 4.87837 सपोज कर लेते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे जो ये डिजिट्स होते हैं और ये लास्ट डिजिट होता है। जो फर्स्ट डिजिट्स हैं ये वाले होते हैं सर्टेन डिजिट्स, मतलब ये फिक्स है। कोई भी बंदा जिस चीज की आपने मेजरमेंट ली है उसमें उसकी रीडिंग में ये 4.83 पक्का आएंगे आएंगे। लेकिन जो लास्ट डिजिट होता है दैट इज, जैसे यहाँ पे 7 है, दिस इज वी कॉल अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई पक्का नहीं है कि 7 ही होगा। अगर कोई दूसरा बंदा रीडिंग ले रहा है तो हो सकता है वो 5, 4, 8 या कुछ भी रीडिंग लेके आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा अनसर्टेनिटी को बयान करता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि जितने भी सर्टेन नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, और साथ में एक अनसर्टेन, इनकी गिनती को वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ measured quantity which along with which includes uncertain digit, जिसे अपन लास्ट डिजिट भी बोलेंगे, बोल सकते हैं ऑल्सो। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं क्वांटिटी में जिसमें लास्ट डिजिट भी इंक्लूड होता है, जिसे अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, उसे वी कॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका तो मतलब क्या है कि तो टॉपिक ही खत्म हो गया कि जितने फिगर्स हैं बस वो काउंट कर लो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, डिजिट्स ही काउंट करने हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि किसी नंबर में आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हो। तो वही रूल्स अब हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो एक रीडिंग में अगर आपको ये डिजिट्स मिलते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे इन डिजिट्स की तो बात हो गई, जीरो की बात नहीं हुई। नॉन जीरो में जीरो नहीं आएगा। तो जीरो को लेकर ही काफी सारे रूल्स हैं और उन रूल्स को ही हम लोग एक्चुअली में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 2, नंबर इज लेस देन 1। तो ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे नंबर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे कि 0.074, 0.053, 0.373, मतलब नंबर जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। दैट इज रूल नंबर 2। तो वहां पर जीरोस के बारे में क्या ख्याल है? तो अपन लिखेंगे जीरोस कमिंग बिफोर या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट
आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो जीरोस, पहले तो बात ये ध्यान रखिए कि जब नंबर 1 से छोटा है, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हमने दे दी, तो जब जीरोस ऐसी होती हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, इस तरफ लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो फिर जो जीरोस लेफ्ट साइड की तरफ होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं मानी जाती। जैसे सपोज करो मैं इधर थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये 9 कर देता हूँ, ये 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड आपको 0 दिख रही है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट हो गए, वो तो रूल नंबर 1 से क्लियर है, लेकिन जो जीरोस डेसिमल पॉइंट से पहले या फिर लेफ्ट साइड की तरफ लगती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। और याद रखिए ये रूल में लेस देन 1 की कंडीशन एप्लीकेबल है। मान लो अगर मैं 10.57 लिख दूं, तो आप कहोगे डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, पर सर ये नंबर 1 से बड़ा चला गया तो यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए नंबर को 1 से छोटा होना जरूरी है अगर इस रूल की बात करेंगे। ओके, इसके साथ ही पढ़ते हैं रूल नंबर 3। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया था, मेरे पास नंबर था जैसे 0.074, 0.053, तो ये मेरे पास नंबर थे, तो मैंने इसको चेंज क्यों किया वो अब इस रूल में पता चलता है। लब नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि अभी लिख दिया लेस देन 1, तो यहाँ पे भी वही हेडिंग चलेगी कि नंबर लेस देन 1 है। तो लेफ्ट साइड वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये जो राइट साइड में जीरो बैठा है इसका क्या है, तो अपन लिखते हैं zeros coming after, आफ्टर मतलब राइट साइड, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट बिफोर नॉन जीरो digit are not significant figure। अब जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के बाद आई, जैसे ये डेसिमल पॉइंट के बाद आई और इसे अपन राइट साइड भी कह सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले, जैसे ये 7 है, ये नॉन जीरो डिजिट है तो इससे पहले आ रही है, ये 5 है तो ये भी मतलब नॉन जीरो डिजिट है, तो ऐसी जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रह गई। इसके बारे में एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे सपोज करो 0.1073 है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि अपा ने रूल नंबर 2 को लगाना है। अब ये वाला जीरो क्या आ रहा है, कमिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्या ये जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आया, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट के बाद नहीं आया, पॉइंट के बाद तो 1 आया है, 1 के बाद 0 आया है। तो मतलब जब मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं तो आप समझना है कि पॉइंट के साथ लगा हुआ है, पॉइंट के साथ। तो आपने ये चीज करनी है कि पॉइंट के साथ, ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट उसके साथ लगा हुआ है, तो जो जीरो पॉइंट के साथ आता है, पॉइंट के साथ ही लगा हुआ है जीरो, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले है, जैसे जीरो ये 7 से पहले है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे देखिए ये जो जीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आया, जस्ट पॉइंट के बाद नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। कई बार हम लोग ये भी लिख देते हैं मिडल जीरोस या ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिडल जीरोस मतलब उनके लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो डिजिट हो
और उनके राइट साइड भी नॉन जीरो डिजिट हो, तो अगर उनके बीच में जीरो आती है या जीरोस आती है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ये वाला जीरो है 0.0, अब इसके राइट साइड तो नॉन जीरो डिजिट है लेकिन लेफ्ट साइड नॉन जीरो डिजिट नहीं हुआ, तो हमने क्या लिखा, मिडल। मिडल का मतलब है कि बीच में, यानी लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और राइट साइड भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सिस्टम में जीरोस आ जाती हैं, फंस जाती हैं, तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्विकली से अभी जैसे 2-3 एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। तो 0.3234 इसमें 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 11.003, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वाई? अब ये बात सही है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जीरोस आ गई, लेकिन ये नंबर 1 से छोटा नहीं है, दिस इज बड़ा नंबर। तो अगर आप इस पॉइंट को भूल जाओ तो ये जीरो किसके बीच में आ रही है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो मतलब क्या चीज है कि जो जीरो आप देख रहे हो उनका लेफ्ट और राइट साइड की तरफ नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 0.003 की, अब ये चीज में सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। ये वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद आ गई, लेकिन इसके अगल बगल में नॉन जीरो डिजिट नहीं है, दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए था। इसमें भी यही कहानी है, 3 बेशक नॉन जीरो डिजिट है लेकिन वो सिर्फ एक तरफ हुआ है, दूसरी तरफ तो वो गया नहीं, और 3 नॉन जीरो डिजिट है तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरीके से मान लो 10.307 है। अब देखिए जो 137 ये तो सिग्निफिकेंट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, अब नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जीरो भी मिडिल जीरो हो गई 1 और 3 के बीच में, ये वाला जीरो भी क्या हो गया 3 और 7 के बीच में, तो इट मींस ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है यहाँ पे, ये 5 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर जीरोस बीच में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई तो वो सिग्निफिकेंट होती है। ओके, उसके बाद अभी जीरो की कहानी खत्म नहीं हुई। सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर है 43.00, मेरे पास एक नंबर है 4468.03, मेरे पास एक और नंबर है 434.000। तो ये इसमें क्या देख रहे हैं आपका 1 2, तो ये तो दो पक्के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इनके बारे में क्या ख्याल है, तो इनके बारे में ये ख्याल है, अब ये जीरो जो है वो ट्रैप्ड जीरो तो नहीं बन रही क्योंकि इनके इधर तो नॉन जीरो डिजिट है पर इधर नहीं है, लेकिन अब जो डेसिमल पॉइंट के जीरोस आती हैं चाहे वो जैसे भी हो, दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। याद रखिए नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर यही चीज ऐसे होती 0.300 तो बात अलग थी। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि चीज क्या है, जैसे 0.003 बड़ा फर्क है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए अब जीरोस एट द एंडिंग, जो एंडिंग में जीरोस आती है, जैसे ये एंडिंग में जीरोस आ रही, ये एंडिंग में जीरोस आ रही, ये जीरोस आ रही हैं, आर significant figures if coming after decimal point। तो डेसिमल पॉइंट के बाद या फिर राइट साइड, यहाँ पे तुरंत बाद नहीं लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद आई जीरोस एंडिंग में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्यों हुई, क्योंकि ये जो जीरो था ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया, मिडिल जीरो बन गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वाई 6,
क्योंकि ये जीरोस जो है वो एंडिंग में है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की तरफ है, और रूल कहता है कि इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। 0.300 की बात की, अब ये जीरोस क्या हो रही हैं, ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, राइट साइड की तरफ है, तो इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगी। उसके बाद है 0.003, इसमें क्या चीज है, 1 2 3 4, टोटल डिजिट्स तो 4 है, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो यहाँ पे क्या चीज है, ये वाली जीरोस किसके आ गई है, इनके एक तरफ क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन दूसरी तरफ जीरो है, तो ये काउंट नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब यहाँ पे 0.003 के केस में कौन सा रूल चला गया, हम लोग कह सकते हैं रूल नंबर 3, कि जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद आती हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, एक नॉन जीरो डिजिट होता है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। लेकिन फिर इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जीरोस आई हैं वो सही है, डेसिमल पॉइंट के बाद आई है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे भी आई है, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट लग गया तो वो एंडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट बना देता है, ये हम लोगों को याद रखना है। ओके, अगर मान लो कि नंबर आपके पास प्रॉपर होता है, कि जैसे 34800 1210 3000, ऐसे नंबर होते हैं, मतलब जीरोस तो अभी भी एंड में है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बिना है, तो फिर ये जो जीरोस आपके एंडिंग में है ना, ये नॉट सिग्निफिकेंट बन जाती है। मतलब रूल क्या कहता है, जीरोस एट द एंडिंग are not significant figures if number is non-decimal, नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर यहीं पे मैं ये लिख दूं 348.00, तो यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट बन जाती हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहती। 121.0 लिख दो तो ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। 3.000 लिख दो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है, एक है सिर्फ, तो इसीलिए जीरोस जो डेसिमल पॉइंट में नहीं है, नंबर डेसिमल पॉइंट के बिना है, और जीरोस बिल्कुल एंड में लगी हुई है राइट साइड, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, ये चीज है आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हो तो मैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर देखना चाहता हूं, तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सपोज करो 2.84 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, तो हमेशा याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल नहीं है, कोई भी इसका लेना देना नहीं है। तो मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई रोल नहीं होगा। जो आपके पास नंबर दिया हुआ है ये वाला, इन पे डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो 3 लिख देंगे अपन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सपोनेंशियल पार्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो ये होगी बात आपकी इस वाली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब एक और रूल, हाँ, एग्जैक्ट नंबर्स। देखिए एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, जैसे आपके पास फॉर्मूला में होता है 2πr, तो जैसे ये 2 आ गया, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0, 2.00 इंटू 10⁻�0,
2.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। तो अपन लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं 2 को लिखने के। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 2 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही क्वांटिटी लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4 आ गए। इसी तरीके से 5 6 7 हो सकते हैं, यानी इंक्रीज करते जाएंगे। तो जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर मिलता है, पूरा पूरा नंबर मिलता है, तो यू विल राइट कि उस नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। 2000 है तो 2 जो है वो क्या हो गया है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े। कुछ आप एग्जांपल्स यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि सारे रूल्स एक बार गो थ्रू हो जाओगे। तो 43.44 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, क्योंकि सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसी तरीके से 0.4300 रूल क्या कहता है? जो राइट साइड की तरफ जीरोस हैं, डेसिमल के बाद आ रही हैं, वो सिग्निफिकेंट होगी अगर डेसिमल पॉइंट है। तो 1 2 3 4, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद आ गया है, दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ये रूल कब लगना है? जब नंबर इज लेस देन 1। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई? 1 2 3 4 आ गई। तो ये चीज है आपके पास। सपोज कर लो कोई और वैल्यू है आपके पास, 0.0700। अब यहाँ पे क्या है? ये 7 तो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो 0.0 का मसला रह गया, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चली गई है, वैल्यू 7 और 0 है। तो यहाँ पे ये आपका सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। लेकिन इस जीरो के बारे में क्या ख्याल है? ये भी रूल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये एक भी डिजिट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जो लेफ्ट साइड है वहां पे जीरो है और राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो जैसे 1.230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, तो 1 2 3 4, तो ये 4 अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो जीरो जो लास्ट में आती है ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, और तब सिग्निफिकेंट बनती है अगर वो एक डेसिमल नंबर का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।